हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल का नेक्स्ट सेशन देखेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, अर्थात पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को जान लेना आवश्यक है, जिससे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों को जान लेना चाहिए, इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे है कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभी साल के बीच में भी एडिशनल कैपिटल के रूप में वे कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है और वो कैलकुलेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब करना है, निकालना है, ये जो बेसिक बातें हैं उसके आधार पर जानेंगे। पहला है पूंजी पर ब्याज का भुगतान उसी समय किया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है बिजनेस स्टार्टिंग करने से पहले, जब पार्टनर्स आपस में साझेदारी संलेख बनाते हैं तो उस संलेख में साझेदारों के पूंजी पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है। अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कुछ नहीं स्पष्ट किया गया हो, अर्थात साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया हो या कोई चर्चा नहीं की गई हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई साझेदार साल के बीच में अतिरिक्त पूंजी के रूप में पैसा देता है फर्म को, तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं और उस एडिशनल कैपिटल में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एडिशनल कैपिटल पर पूंजी पर ब्याज कब, कैसे और कहाँ निकाला जाता है। उससे पहले और हम जो बातें हैं वो देख लेते हैं। पूंजी पर ब्याज तभी देय होगा जब फर्म को लाभ हो। यदि हानि हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो लाभ होता है वो कहीं ना कहीं पूंजी पर ब्याज का ही भाग होता है। तो पूंजी पर ब्याज उसी स्थिति में दिया जाएगा जब फर्म को लाभ हो, और हानि की स्थिति में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज पूंजी के प्रारंभिक शेष पर पूरे वर्ष के लिए निकाला जाता है। यदि पूंजी का प्रारंभिक शेष ना दिया हो और अंतिम शेष दिया हो तो प्रारंभिक शेष हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। तो जब भी हम पूंजी पर ब्याज की गणना करें तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो और उसकी जगह में क्लोजिंग कैपिटल दिया गया हो तो आप ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर आप जो भी इंटरेस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस पर निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। पूंजी का प्रारंभिक शेष बराबर पूंजी का अंतिम शेष में हम लोग आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स को जोड़ देंगे। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जोड़ेंगे, माइनस क्रेडिट की गई पूंजी पर ब्याज, माइनस वेतन, माइनस कमीशन, माइनस नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी, माइनस क्रेडिट किया गया लाभ। तो ये फॉर्मूला से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। आपको एक बात और जानना जरूरी है कि साझेदारों के चालू खातों के शेष पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी चालू खाते का बैलेंस दिया हो, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया हो, तो आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम जो एडिशनल कैपिटल पर हम लोग बात कर रहे थे कि जब एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है और उस एडिशनल कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी निवेश करता है तो उस अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज उस अवधि के लिए निकाला जाएगा जिस अवधि में पूंजी फर्म में रही हो, अर्थात निवेश की गई तिथि से वर्ष के अंतिम दिन की अवधि तक का ही हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे उसका हम 3 तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू प्रारंभिक पूंजी यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू समय
समय आपका अगर ईयर में हो तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 100, है ना। उसी तरह अगर हम महीने की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पूंजी पर ब्याज बराबर प्रारंभिक पूंजी इंटू दर इंटू महीना। और ये जो दर है उसके बदला उसके लिए 100 और मंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला से अगर मंथ पर के आधार पर कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन अगर डेज के अकॉर्डिंग करना हो तो इन पूंजी पर ब्याज इक्वल टू प्रारंभिक पूंजी इंटू दर इंटू दिन, और जहां दिन है तो आप ध्यान दीजिएगा ये हम लोग नीचे 365 लिखेंगे और ये 100 तो सभी में है। इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया गया हो उसी के आधार पर निकालेंगे, है ना। अगर पूरे वर्ष ब्याज पूरे वर्ष कैपिटल अगर फॉर्म में रही हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कुछ महीना रहा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कुछ दिन रहा हो या दिन में आपको दिया गया हो तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रख करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, अर्थात उसके जर्नल एंट्री पर, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी हो और कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम उसका किस तरह से जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जर्नल एंट्री को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की स्थिति होगा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस होगा तो हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दोनों स्थिति अलग अलग है। नरेशन में हम लोग देखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सीता एंड रानी started a partnership business on 1st April 2019 with capital of rupees 40,000 and 60,000 respectively. सीता और रानी पार्टनर्स है, सीता का कैपिटल है 40,000 एंड रानी का कैपिटल है 60,000। सीता पेड इन फर्दर rupees 5,000 on 1st November 2019 and another rupees 6,000 on 15 February 2020। यानी कि सीता ने 1 नवंबर 2019 को 5,000 एडिशनल कैपिटल के रूप में डाला है और 15 फरवरी 2020 को 6,000 एडिशनल कैपिटल के रूप में डाला है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सीता का जो कैपिटल है, जो इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के टाइम पर, वो क्या था और एडिशनल कैपिटल सीता ने कब कब डाला, और उसी के आधार पर हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन सीता's कैपिटल। सीता का जो कैपिटल था 40,000, वो तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के टाइम से है, वो पूरा 1 साल रहा, इसलिए हम लोग उस पर निकालेंगे 1 साल का इंटरेस्ट ऑन ऑफ रुपीज 40,000 फॉर 1 ईयर। 40,000 इंटू 6% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने 40,000 का 6% कैलकुलेट कर दिया तो 2,400 आया। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल कैपिटल की। तो सीता ने 5,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेस्ट किया था 1 नवंबर 2019 को, यानी कि ये पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ्स बिजनेस में रहा। इसलिए हम लोग 5,000 पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 5,000 फॉर 5 मंथ्स, कब से 1 नवंबर 19 से 31 मार्च 20 तक। तो 5 मंथ्स का हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12 उस फॉर्मूला से। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 125। नेक्स्ट सीता ने एडिशनल कैपिटल 15 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया रुपीज 6,000, तो उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 फॉर 1.5 मंथ्स, क्योंकि 15 फरवरी को कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो 15 फरवरी और 31 मार्च के बीच में आपके पास 1.5 मंथ है, 1.5 महीना है। तो 1.5 महीना का ही इंटरेस्ट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा लिखा हुआ 15 फरवरी 2019 31 मार्च 20 तक 6,000 था, तो 6,000 इंटू 6/100 इंटू
3/24 3/24 कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 1.5 मंथ है तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच मल्टीपल का साइन होता है और इन दोनों के बीच प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर हो जाता है 1 × 2 + 1 3/2 ये आता है कैलकुलेट होकर के। और हमारा मंथ्स में बात कर रहा है यानी कि 1/12, तो इस तरह से 3/24 कैलकुलेशन में आ जाता है। आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, 1.5/12 करके भी कर सकते हैं, जिसे आप डेसिमल हटा के इस तरह से करेंगे तो बात वही होगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45 आता है, यानी कि सीता का टोटल इंटरेस्ट 2400 + 125 + 45 कितना आ जाता है 2570। लेकिन जब हम रानी की बात करते हैं तो रानी ने सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के टाइम पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं बिजनेस को दिया और ना ही कैपिटल अपना विड्रॉ किया। तो ऐसी स्थिति में रानी का जो कैपिटल है 60,000 वो पूरे साल बिजनेस में रहा, यानी कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक। तो इस पर 60,000 पर हम एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 60,000 इंटू 6/100 तो 3,600 सीता का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा इससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये इस तरह की जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है ये जानने की कि कब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कितने समय रहा है, कैपिटल विड्रॉ हुआ है कि नहीं, और उसी के आधार पर आपको मंथ कैलकुलेट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो आपको लगता है कि हो सकता है वो बहुत सिंपल तरीके से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, Ram and Shyam started a partnership business on April 2019. राम एंड श्याम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को विथ कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। राम का कैपिटल है 2,50,000 एंड श्याम का 1,50,000। ऑन अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल should be ₹2 lakh each। 1 अक्टूबर 2019 को राम और श्याम ने डिसाइड किया कि उनका जो कैपिटल होगा आज से यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से 2 लाख रुपये होगा। आगे क्या बोलता है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग कैश। इस केस में जो भी 2 लाख जिसका भी कैपिटल रखना है तो वो जिसको कैपिटल डालना होगा, जिस पार्टनर्स को वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा डालेगा, और जिसको विड्रॉ करना होगा उस स्थिति में कैपिटल विड्रॉ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर क्या है कि राम और श्याम पार्टनर्स हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस शुरू किया जिसमें राम ने 2,50,000 इन्वेस्ट किया और श्याम ने 1,50,000। 1 अक्टूबर 2019 को दोनों ने डिसाइड किया कि आज से यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से उन दोनों का कैपिटल 2 लाख होगा। तो ऐसी स्थिति में जिनको कैपिटल विड्रॉ करना होगा और जिनको इंट्रोड्यूस करना होगा उसके आधार पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल फ्रॉम अप्रैल 1 2019 टू सितंबर 30 2019। यहाँ अप्रैल से सितंबर की बात हो रही है क्योंकि अक्टूबर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अक्टूबर में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब से उनका कैपिटल 2 लाख होगा, यानी कि अक्टूबर से पहले यानी कि 30 सितंबर तक उनका कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के टाइम पे वही होगा। तो इसलिए जब राम के कैपिटल पर इंटरेस्ट की चर्चा हम करेंगे तो राम का जो कैपिटल था 2,50,000 ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 2,50,000 ही था। उसके बाद राम ने 2,50,000 से 50,000 निकाल दिया क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 2 लाख से कैपिटल हर एक पार्टनर्स रखेगा। तो ये जो 2,50,000 राम्स का कैपिटल था वो कितने महीने फॉर्म में रहा,
वो अप्रैल टू सितंबर रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि पूरा 6 मंथ जो राम का कैपिटल 2.5 लाख रुपया था वो बिजनेस में रहा। तो हम लोग 2,50,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का रेट हमको दिया हुआ है 10%, तो 10/100 इंटू 6 मंथ ही ये कैपिटल 2,50,000 6 मंथ ही फॉर्म में रहा है, इसलिए हम लोग 6 मंथ को कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है 12,500। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर से 1 अक्टूबर 30 सितंबर तक तो उनका जो राम का जो कैपिटल था 2.5 लाख था, लेकिन 1 अक्टूबर से उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल यानी कि राम और श्याम का कैपिटल 2 लाख होगा। तो यहाँ पर राम भी अपना कैपिटल अब 2 लाख ही रखे हैं। तो 1 अक्टूबर 2019 से मार्च 31 2020 यानी कि जो भी इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में 6 मंथ का डिफरेंस है। इसलिए 1 अक्टूबर को 2.5 लाख से राम ने 50,000 विड्रॉ कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लाख में रखना था। तो 2 लाख ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ 2 लाख कैपिटल ही बिजनेस में रन किया है राम का, इसलिए हम लोग 2 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 10% रेट दिया हुआ है और 6 मंथ, तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है 10,000। तो और राम का टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो 12,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 22,500 राम का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ठीक इसी तरह हम श्याम के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो श्याम का कैपिटल था जब इंट्रोड्यूस बिजनेस में किया था तो कितना था 1,50,000। तो 1 अप्रैल 2019 से सितंबर 30 तक राम का कैपिटल था 1,50,000, क्योंकि उसके बाद 1 अक्टूबर को डिसाइड किया गया कि वो 2 लाख ही कैपिटल होगा। तो यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ 1.5 लाख ही था राम के पास। 1.5 लाख रुपया ही राम ने बिजनेस को दिया था। 30 सितंबर तक उसका 1.5 लाख ही था बिजनेस में। तो 1.5 लाख का 10% इंटू 6 मंथ, 6 मंथ कहाँ से आ रहा है अप्रैल टू सितंबर। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आता है 7,500। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब 30 सितंबर तक तो राम का कैपिटल था 1.5 लाख, लेकिन 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राम इस 1.5 लाख में 50,000 जो रुपीस है वो ऐड किया और उसके बाद 1 अक्टूबर को राम के कैपिटल हो गया 2 लाख। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल। कुछ को राम को जिस तरह से विड्रॉ करना पड़ा था 2.5 लाख से 2 लाख लाने के लिए उसको 50,000 विड्रॉ करना पड़ा था, और श्याम के पास 1.5 लाख ही कैपिटल था तो उसको 50,000 इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। इसमें क्वेश्चन में ये टर्म आपको दिया गया है। तो अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक श्याम का कैपिटल था 2 लाख। 10% का रेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है और वो भी 6 मंथ का है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा और इस तरह से श्याम का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 17,500। तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि जिस तरह से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिक बातों को जब देख रहे थे तब देखा था कि जितने समय तक फर्म में कैपिटल वर्क किया है उस कैपिटल पर उतने समय तक के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट होगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।